तो वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम की पटौदी से हिंदू संगठनों के निकलने वाली शोभा यात्रा पर सरकार ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। पटौदी में हिंदू संगठनों को रोक लगा दी गई है। उनको नूह में होने वाली शोभा यात्रा में जाने की कोई भी अनुमति नहीं दी गई है, जिसकी वजह से हिंदू संगठन के लोग नाराज होकर गांव इच्छापुरी में ही जलाभिषेक करने लगे। हिंदू संगठनों के लोगों ने कहा कि सरकार ने पूरी तरीके से हमारे साथ गलत किया है। जब 28 तारीख को नूह में शोभा यात्रा निकालने का आह्वान किया गया था, तो सरकार हिंदू संगठन की शोभा यात्रा को क्यों रोक रही है? ऐसा था, सरकार ने नल्लड़ जाने के लिए धारा 144 लगा दी। धारा 144 के कारण कुछ हमारे साथी वहाँ हैं अभी, और हम अपने इच्छापुरी धाम पे सभी मिलके एक जल अभिषेक जो नल्लड़ में हम यात्रा नहीं कर पाए वो हमने यहाँ पूरी करी। और सरकार ने हमारे साथ गलत किया, जो हिंदू होते हुए भारत के अंदर हिंदू यात्रा रोक दी गई। इसके पीछे मैं समाचार पत्र के द्वारा सुन रहा हूँ कि G20 का जो सम्मेलन है उसके कारण ये कानून की। तो वीणा अरोड़ा हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ गई हैं। वीणा, अभी हिंदू संगठन के एक सदस्य से हम सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने हमारे साथ में गलत किया है, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने मेवात में जब हिंसा हुई तो हिंसा के दौरान भी सरकार पर सवाल उठाए थे। आज जब रोक लगा दी गई है एहतियातन, तब भी सवाल उठा रहे हैं। चाहते क्या हैं? जी पूजा, मैं बताना चाहूंगी 31 जुलाई को नूह में जो हिंसा हुई थी, नूह को जलाया गया था, शायद ये हालात जो है वहाँ के लोग शायद भूल चुके हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि प्रशासन ने, पहली बात इनका इल्जाम लगाना इस बात को गलत साबित कर रहा है कि प्रशासन और हरियाणा सरकार ने इस शोभा यात्रा के लिए परमिशन दी ही नहीं है, क्योंकि धारा 144 लागू है। अभी नूह के हालात अभी भी सुधरे नहीं है। अगर जिलों की बात की जाए तो नूह में हर जगह पर अभी भी चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। जहां पर भी जो बॉर्डर है वो सील किए गए हैं और ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। क्योंकि कई जगह पर हालात ऐसे थे कि आपको पता है कि 6 लोगों की जान भी गई थी, जिसमें से कई लोग 60 के करीब लोग घायल भी हुए थे। हालात सामान्य नहीं थे, लेकिन इनका ये कहना है कि सरकार ठीक नहीं कर रही है। लेकिन बात यह है कि इनको परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन हिंदू संगठन के जो लोग हैं यात्रा निकालने पर अड़े रहे। लेकिन फिर भी प्रशासन इस बात को लेकर अलर्ट है। ये भी और एक बात और है कि अभी नूह बाईपास से भी जो 2 गाड़ियां लाई गई, उसमें सिर्फ 30 लोग जलाभिषेक के लिए नूह में लाए जा रहे हैं। और ठीक है वीणा, मैं एक चीज और आपसे क्लियर करना चाहूंगी, और मेरे माध्यम से प्लीज आप तमाम दर्शकों को भी क्लियर कीजिए। ये तमाम लोग जो गुरुग्राम में इस समय मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद या फिर यूं कहें कि हिंदू संगठनों के, उन लोगों ने वहीं पर अभिषेक करना शुरू कर दिया है। एक मंदिर जिसका नाम का जिक्र किया जा रहा है, उसी मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर किस तरीके की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है? क्योंकि राशिद अलवी कह रहे हैं आपने परमिशन नहीं दी, ठीक, अच्छी बात, लेकिन जो लोग फिर भी यात्रा निकाल रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जी पूजा, मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगी। कल मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट भी दी थी। उनका ये कहना था कि जिस विधानसभा में जो लोग रहते हैं अपने घरों में रहकर वहीं से जलाभिषेक कर सकते हैं, जिस जगह पर वो है वहीं पर जलाभिषेक कर सकते हैं। बात परमिशन की नहीं, क्योंकि अगर जो धारा 144 तोड़ी जाएगी उनके ऊपर जो कानून है सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। क्योंकि ये बात एक जिले के साथ साथ अन्य जुड़ों के हालातों को लेकर भी है, क्योंकि शोभा यात्रा से ज्यादा जरूरी है लोगों की जिंदगी। क्योंकि हालात को काबू में करने के लिए धारा 144 भी जरूरी थी और यात्रा की परमिशन जो है जरूरी नहीं थी। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि लोगों की श्रद्धा की बात है, उन्हें जलाभिषेक से रोका नहीं जाएगा, लेकिन अपनी अपनी जहां पर भी जगह पर वो मौजूद है वहां पर वो जलाभिषेक कर सकते हैं। जी पूजा। वीणा, मैं आपके पास वापस आती हूँ। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें। नूह में वीएचपी की यात्रा पर ओवैसी का बयान आ गया है। बीजेपी इन संगठित अपराधियों के आगे बेबस है, ये कहा है ओवैसी ने। वीएचपी शोभा यात्रा निकालने की धमकी दे रही है। अगर हिंसा हुई तो सरकार जिम्मेदार होगी, ये कहना ओवैसी का। बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की है। चलिए वीणा के पास में वापस जाऊंगी। वीणा, देखिए ओवैसी आक्रामक हो गए हैं, दूसरी तरफ राशिद अलवी कह रहे हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। अभी हमने हिंदू संगठन के सदस्य का बयान ही सुना दिया। नाराज सब हैं, सबकी अपनी ढपली अपना राग है,
सरकार क्या करे, बीच का रास्ता क्या? ये पूजा, जिस तरह से आपने बताया है कि जिस तरह का बयान सामने आया है कि हिंसा भड़क सकती है, ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, ये साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर हिंसा को भड़काने का जो है पूर्ण प्रयास किया जा रहा है ताकि हालात बिगड़े, क्योंकि प्रशासन अपनी तरफ से बिल्कुल अलर्ट है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। ये बेवजह के जिस तरह की बयानबाजी करना, ये साफ जाहिर हो रहा है किसी न किसी तरह से इस वीएचपी की यात्रा में हिंसा भड़काई जाए और फिर जिस तरह से 31 जुलाई को नूह को जलाया गया था, इस बार फिर से नूह को जलाया जाए। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना होने का कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया बीना हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। ड्रोन से निगरानी, 20 कंपनियां तैनात हैं और ऐसे में पुरजोर प्रयास इसी बात का कि कोई अप्रिय घटना ना घटे। लेकिन हाँ, जब आपको वोट देने का अधिकार है तो इतनी समझदारी तो रखनी चाहिए कि जिस क्षेत्र में हिंसा पहले हो गई वहां से यात्रा निकालने की जरूरत क्या है।